दीदी लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी पास किया है, इसके बारे में ज़रा कुछ डिटेल बताइए। देखिए, स्वतंत्र भारत का ये सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण का एक प्रयास है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए कोटि कोटि बधाई देते हैं, क्योंकि विगत 40 वर्षों से तो निश्चित रूप से महिलाओं ने मांग करनी शुरू कर दी थी कि हमको आरक्षण चाहिए। और आरक्षण का पहला दौर जब हमारा पंचायती राज में आया तो उसने लाखों महिलाओं को सक्षम बनाया। और उसके बाद ये मांग हुई हमारी 20वीं 21वीं सदी के प्रारंभ से कि हमें दो जगह पर, विधानसभाओं में और लोकसभा में भी आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त आंदोलन चला, 10 साल 12 साल। राज्यसभा में बिल लाया गया यूपीए सरकार के द्वारा, वहाँ से पारित हुआ, लेकिन सरकार अपनी बचाने के लिए उसको वो लोकसभा में नहीं लाए। वो एक क्षण था, पल था, जब बहुमत भी था। भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज जी जीवित थीं। उन्होंने आश्वस्त किया था कांग्रेस को कि अगर आप ये बिल लाएंगे तो हम इसको पास कराएंगे। परंतु कुछ पार्टियों ने उसका विरोध उस समय किया। आरजेडी ने विरोध किया उसका, मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। बड़ी भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ महिलाओं पे की गईं और वो बिल फाड़ दिया गया। कोशिश करते वो लाया नहीं गया। सरकार गिरने का डर था, इसलिए उसको ठंडे बस्ते में डाला और वो विलुप्त हो गया, समाप्त हो गया। फिर हम लोग हताश हो गए। हम लोगों को लगता था ये बिल कभी हमारे जीवन काल में तो नहीं आएगा। फिर जैसे ही नया हमारा जो है लोकसभा का जो हमारे संसद भवन बना और इसमें जब हम प्रवेश किए और स्पेशल सेशन था, तो महिलाएं तो नहीं सोच रही थी कि बिल आएगा। अलग अलग टिप्पणियां हो रही थी कि भारत नाम बदला जाएगा, क्या होगा, कोई नया अधिनियम लाया जाएगा। पर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बहुत ही सुखद एक आश्चर्य दिया जब वो महिला शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए और इसमें 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में दिया गया। अब इसको देखिए, क्रांतिकारी है, क्योंकि अब इसके बाद जहाँ 181 सांसद महिलाएं अगले चुनाव में जीत कर आएंगी, वैसी हज़ारों महिलाएं विधानसभाओं में पहुंचेंगी। तो जहाँ कानून बनता है, जहाँ कानून की रखवाली होती है, वहाँ पर महिलाओं की आवाज़ बुलंद होगी और महिलाएं भारत के कानून बनाने में, देश को चलाने में, उसके विकास में अपना योगदान देंगी। तो मैं तो बार बार कहती हूँ, देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन ये द्वितीय आज़ादी है महिलाओं के लिए, जो 2023 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी जो नीति है कि महिलाओं को सशक्त करना है, उसके आधार पर मिल रही है। उन्होंने सामाजिक संरक्षण दिया, उन्होंने आर्थिक रूप से सशक्तिकरण किया और अब राजनीतिक सशक्तिकरण। तो मैं समझती हूँ हम सब महिलाएं उनके प्रति बहुत अनुग्रहित हैं और ये आने वाले समय में महिलाओं की भूमिका में एक विशाल परिवर्तन करेगा और महिलाएं बड़ी संख्या में देश की प्रगति में, उसकी उन्नति में भागीदार होंगी। लेकिन दीदी, कांग्रेस इसे अपना बिल बता रही है। उनका बिल बन सकता था अगर उसको लोकसभा में ले आए होते, अगर यहाँ पे सरकार के गिरने का डर ना होता। देखिए, एक सुंदर मौका था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। मुश्किल कहने की बात है कि आप फ्रंट फॉरवर्ड चल रहे हैं। अब जो गोल पर आप बॉल ले आए फिर गोल नहीं मारे, तो जो गोल मारेगा उसी की तो तारीफ होगी। गोल मारने वाले का नाम होता है। आपने बीच में छोड़ दिया, मोदी जी ने उसको अंत में पहुंचाया। तो मैं समझती हूँ कि ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की है। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो ये भी कह रही कि इसको अगले लोकसभा से लागू करना चाहिए था। वो चाहते थे इसी चुनाव में हो जाए। वो संभव नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करते और कोई चला जाता सुप्रीम कोर्ट, तो ये पूरा स्थगित हो जाता। उसमें साफ साफ हमारे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि संविधान में कि आपका डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन से पहले आपका जो हर 12 साल पे आपको मालूम है कि सर्वे होता है। तो ये जब तक जनगणना नहीं होगी और जनगणना के बाद जब तक डिलिमिटेशन होके ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई नहीं जाएंगी, तब तक ये लागू नहीं हो सकता था। दूसरा, 1/3 सीट्स बढ़ाई जाने की भी बात है कि अभी 545 हैं तो 150 और 181 सीटें बढ़ाई जाएं। तो डिलिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसका प्रक्रिया भी है। तो कोई भी रिजर्वेशन बिना इन दो बातों के हो ही नहीं सकता था।
तो जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं, वो चाहते थे बिल पास ही लागू ही ना हो पाए। इतने साल बीत गए, 2-3-4 साल और बीत जाएंगे, लेकिन देश की बेटियों को, महिलाओं को उनका हक तो मिला, भागीदारी मिली। तो ये निरर्थक ये आरोप हैं और ये सिर्फ बिल को मारने के लिए, उसको निष्क्रिय करने के लिए सुझाव दिए गए हैं।